यूक्रेन रूस के बीच छिड़े युद्ध के बीच से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत की मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है। हर संभव कोशिश की जा रही है कि ऐसे जंग के माहौल में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से किसी भी हाल में सुरक्षित स्वदेश लाया जा सके। इसके लिए मोदी सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत काम कर रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार रूस से संपर्क बनाए हुए हैं। पीएम मोदी यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए राष्ट्रपति पुतिन से भी बात कर रहे हैं। बुधवार रात को भी पीएम मोदी ने भारतीय छात्रों की सुरक्षित स्वदेश वापसी में मदद के लिए राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन पर बहुत गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पीएम मोदी और पुतिन के बीच हुई बातचीत के ठीक बाद रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है। कहा गया है, हमारी सेना कीव और खार्किव से भारतीय छात्रों को निकालने में पूरी मदद कर रही है, लेकिन यूक्रेन ने भारतीय छात्रों को बंधक बना लिया है। यूक्रेन अब भारतीय छात्रों को ढाल बना रहा है। वहां भारतीय छात्रों को रोक लिया गया है। जो टैंक रोके जा रहे हैं उसमें भारतीय छात्रों को ही ढाल बनाया जा रहा है। रूसी दूतावास ने यह भी कहा, हमारी जानकारी के अनुसार यूक्रेनी अधिकारियों ने भारतीय छात्रों के एक बड़े समूह को जबरन खार्कोव में रखा है। वो छात्र यूक्रेन छोड़कर बेलगोरोड जाना चाहते हैं। रूस के आरोप के बाद ही बेलारूस के राजदूत ने भी एक बयान जारी कर यूक्रेनी सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पोलैंड में बॉर्डर गार्ड्स ने करीब 100 भारतीय छात्रों से मारपीट की और उन्हें वापस यूक्रेन की ओर भेज दिया गया। इन आरोपों के चलते यूक्रेन की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से ट्वीट किया गया है। भारत समेत कई देशों से आह्वान किया गया है कि वो अपने छात्रों को निकालने के लिए एक कॉरिडोर बनाने को लेकर रूस से बात करें। भारत पहले से ही रूस से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने में मदद की अपील करता रहा है। अभी जब एक भारतीय छात्र की गोलीबारी में मौत हो गई, तो उसके बाद तो मोदी इस बात को लेकर और ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। हर संभव कोशिश की जा रही है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। अब तक 17,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी कराने में सफल भी रहा है भारत। ऐसे में रूस की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि रूस खार्कोव से भारतीय छात्रों के एक समूह की तत्काल निकासी के लिए प्रयास कर रहा है। रूसी सशस्त्र बल भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए तैयार है। उन्हें रूसी क्षेत्र से अपने सैन्य परिवहन विमानों या भारतीय विमानों के साथ घर भेजा जाएगा। इससे जुड़ी जानकारी हमने आपको दी थी कि कैसे तिरंगा भारतीयों के लिए ढाल का काम कर रहा है। यूक्रेन में तिरंगा भारतीयों का सुरक्षा कवच बना है। दूसरे देशों की सीमाओं पर पहुंच रहे छात्रों की बसों और अन्य वाहनों में तिरंगा लगाया गया है। तिरंगा देखकर रूसी सेना के जवान सम्मान कर रहे हैं और छात्रों को हिफाजत के साथ उनकी मंजिल की ओर रवाना कर रहे हैं। खबर ऐसी ही मिली थी कि भारतीय झंडे वालों को सुरक्षित निकालने में रूसी सेना मदद कर रही है, लेकिन जिस तरह से रूस यूक्रेन के लोगों पर भारतीयों को ढाल बनाने का आरोप लगा रहा है, उससे क्या मायने निकाले जाएं? अगर यूक्रेन भारतीयों को अपने लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह भारत ने यहाँ पर बातचीत कर युद्ध का हल निकालने के पक्ष में आवाज उठाई, वो यूक्रेन को रास नहीं आया? यूक्रेन को तकलीफ है कि इस युद्ध के माहौल में भारत यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा है, या फिर रूस भारत सरकार को यूक्रेन के खिलाफ बरगलाने की कोशिश कर रहा है? जो सामने परिस्थिति है उसके दो पहलू हैं। आप कौन से पहलू पर भरोसा करते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं।